नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका आपके ही पसंदीदा चैनल पे। आज बात करूंगा वैशाख अमावस्या की। वैशाख अमावस्या इस साल 20 अप्रैल को मनाई जाएगी। हिंदू नववर्ष की ये पहली अमावस्या कहलाती है। इसे कुछ लोग सतुवाई अमावस्या के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस दिन चावल या जौ के आटे से बने हुए सत्तू का विशेष दान किया जाता है। इसी वजह से मैंने कहा ना कि सतुवाई अमावस्या के नाम से इस अमावस्या को जाना जाता है, क्योंकि वैशाख मास में गर्मी की भी अधिकता होती है और इस समय सत्तू खाना सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। एक चीज़ और ख़ास है वैशाख अमावस्या में, पितरों की प्रसन्नता और कालसर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए वैशाख अमावस्या की तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन श्राद्ध कर्म, पिंडदान, मंत्र साधन अगर आप करते हैं तो जीवन ना सिर्फ सुख में बनता है, तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं। और इस साल वैशाख की अमावस्या बहुत खास है, क्योंकि इसी दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। दोस्तों, सूर्य ग्रहण पर मैं अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोनों ही चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। नॉर्थ इंडिया में तो अलग डेट पे मनाई जाती है, लेकिन दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती मनाई जाती है। तो अब शनि संबंधित अगर आपको कोई कष्ट आ रहे हैं, शनि की ढैया चल रही है, दशा चल रही है, साढ़े साती चल रही है, अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो वैशाख अमावस्या पर उपाय करने से बहुत लाभ मिलता है। ये दिन और भी खास है क्योंकि इस दिन सर्वार सिद्धि योग भी बन रहा है। तो अब वैशाख अमावस्या पे क्या उपाय कर सकते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा पंचांग पे बात कर लूँ। वैशाख अमावस्या तिथि जो शुरू होगी वो 11:23 पे शुरू होगी 19 अप्रैल को, और ये जो तिथि समाप्त होगी ये 20 अप्रैल 2023 को 9:41 पे होगी। तो उदय तिथि के हिसाब से वैशाख अमावस्या 20 अप्रैल को मनाई जाएगी। अब सबसे पहले उपायों की बात, तो जैसा मैंने कहा कि दक्षिण भारत में इस दिन शनि जयंती का पर्व मनाया जाता है। तो अगर आपको शनि से संबंधित, किसी ने कह दिया शनि संबंधित दोष है, व्यापार में बहुत दिक्कतें आती हैं, साढ़े साती ढैया चल रही है, तो शनि देव की इस दिन विधिवत पूजा करने से शनि देव का आशीर्वाद मिलता है। आप बहुत सिंपल अपनी तरफ से उपाय कर सकते हैं। काला तिल, थोड़े से काले तिल ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, काला या नीला कपड़ा ले लीजिए और ये जाकर भगवान शनि देव को चढ़ा दीजिए। वहाँ पर जाकर दीपक, जिस मंदिर में जाएंगे वहाँ जाकर दीपक भी जला दें, और तेलाभिषेक कर सकते हैं तो तेलाभिषेक यानी शनि देव की शिला पर तेल चढ़ाना ये भी ज़रूर करिए। और इसके साथ ही एक सिंपल सा मंत्र है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। उसमें ये मंत्र का पूरा जाप किया हुआ है, आप उस मंत्र को भी वहाँ से सुन सकते हैं। दूसरी चीज़ मैंने कहा, वैशाख अमावस्या पितृदोष के उपाय के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो वैशाख अमावस्या में अगर आपको पितृदोष से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो सबसे पहले सुबह के समय पितरों को जल से तर्पण करें। दूसरी चीज़, पीपल पर जल जरूर चढ़ाएं और पितरों का ध्यान करते हुए कुछ न कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दे दीजिए। अमावस्या तिथि वैसे भी दान के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी, तो जो कार्य आपके अटक रहे होते हैं, जो बार बार बाधाएं आती हैं आपके कार्यों में, उन बाधाओं का आना बंद हो जाएगा। अगली बात करता हूँ काल सर्प दोष की। बहुत से व्यक्तियों को ये कह दिया जाता है कि कालसर्प दोष की वजह से उनको समस्या आ रही है। कालसर्प दोष का निर्माण तब होता है कि जब कुंडली में राहु केतु के बीच में सभी ग्रह आ जाते हैं। अब उससे होता यह है कि कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होना, सफलता मिलनी मुश्किल हो जाना, ये बहुत बार देखा गया है। तो अब वैशाख अमावस्या पे एक स्पेशल उपाय आप कर सकते हैं। चांदी के नाग नागिन का जोड़ा किसी भी ज्वेलर के पास आसानी से मिल जाता है।
आप दो रास्ते आपके पास हैं। ये चांदी के नाग नागिन का जो जोड़ा है, या तो आप जल में प्रवाहित कर दें उस दिन, या किसी को दान, किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए, ये प्रार्थना करते हुए कि आपको काल सर्प दोष की से मुक्ति मिले, काल सर्प दोष की शांति हो। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो ये चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भगवान शिव को मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए, तो काल सर्प दोष से ज़रूर मुक्ति मिलती है। एक उपाय, कई बार ऐसा होता है कि बुरी नज़र बहुत लोगों को लगती है, ऐसा लगता है कि कोई बुरी शक्तियां हैं जो उनका नुकसान करना चाह रही हैं। बहुत से लोग ऐसा भी बताते हैं कि आसपास वाले, चाहे उनके रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, वो उनसे जलते हैं या कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं जिनसे उनका नुकसान हो जाता है। तो ऐसी बुरी शक्तियों से बचने के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का अगर जाप करते हैं वैशाख अमावस्या के दिन, तो उसका भी लाभ मिलता है। और सुख समृद्धि के लिए एक उपाय आप ज़रूर करके देखें। वैशाख अमावस्या जब भी गुरुवार के दिन या सोमवार के दिन, अगर सोमवार के दिन पड़ती है तो अमावस्या का वैसे भी महत्व बहुत बढ़ जाता है, उसे हम सोमवती अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। अब इस बार वैशाख अमावस्या गुरुवार के दिन पड़ रही है। एक काम, सुबह के समय अगर तो आप गंगा में स्नान कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और अगर नहीं संभव तो पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें और भगवान शिव को सुख समृद्धि और धन के लिए गन्ने का रस चढ़ाएं। और इसके साथ साथ ही, जैसे मैंने कहा कि ये अमावस्या सतुवाई अमावस्या के नाम से भी जानी जाती है, तो चने का, जौ का या चावल का सत्तू जो भी आपके पास उपलब्ध है उसका सेवन भी कर सकते हैं और उसका दान भी कर सकते हैं। और ये दान करते हुए, प्रार्थना करते हुए कि मैं पितरों की शांति के लिए ये दान कर रहा हूँ, तो उसका भी लाभ मिलता है और दरिद्रता का नाश होता है। तो दोस्तों, ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। सूर्य ग्रहण से संबंधित, सूर्य ग्रहण का राशियों पे क्या असर पड़ेगा या सूर्य ग्रहण का क्या असर पड़ेगा, उसके लिए अलग से वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बने रहें, दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब रखें, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप उनको सब्सक्राइब रखेंगे, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे, तो आपको समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती जाएगी और आप वीडियो देखकर जो भी उपाय आपका बनता है आप वो कर सकेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।